मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। अक्सर हम सुनते हैं कि मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी है और वैज्ञानिकों ने कह रखा है कि अमुक तारीख को मानसून हिट करेगा, इस तारीख को मानसून आएगा और इतनी इतनी बारिश इतने इतने फेज़ में होगी। लेकिन बहुत बार वस्तुतः वैसा होता नहीं है। तो क्या हम मान लें कि वैज्ञानिकों ने गलत कहा या अंदाजे गलत थे, पूर्वानुमान सही नहीं थे? ऐसा नहीं है, पूर्वानुमान सही थे, बिल्कुल सही थे। अगर स्वभावतः मौसम जैसा चलता है, जैसी हवाओं की दिशा सही है, अगर ताप और दाब यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की अवस्था बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, और ज़मीन में भी जितना पानी है वो भी नॉर्मल है, सब नॉर्मलसी, अगर पर्यावरण, विश्व का पर्यावरण अगर नॉर्मलसी मेंटेन कर रहा है तो वैसी स्थिति में ये पूर्वानुमान सही होते हैं। कहाँ पर हिट करेगा, अरेबियन सागर से कहाँ से पानी भरी हवाएं उठेंगी और कहाँ केरला के तट को टक्कर देंगी, फिर वहाँ से फिर मानसूनी हवाएं कैसे कैसे चलेंगी, पश्चिम की ओर से एक धारा और पूर्व की ओर से धारा। ये जो मानसून की धाराएं जो आकाश में चलती हैं, ये कैसे कैसे चलेंगी, ये बिल्कुल सटीक बैठ सकता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जिनके के कारण ये पूर्वानुमान धता बता देते हैं। पूर्वानुमान को कहीं की बारिश धता बता देती है। अगर कहीं विश्व में कहीं भी साइक्लोन आया हुआ है और या फिर आसपास के एरिया में यानी कि भारत के वेसिनिटी में अगर साइक्लोन आया, कोई चक्रवाती हवाएं, तो वो बाकी हवाओं को भी घुमा देती हैं और आकाश में चलने वाली जो हवाओं की धारा है उसको भी बदल देती है। हो सकता है कि संपृक्तता आने में, सेचुरेशन आने में, पानी का जहाँ सेचुरेशन हवा में 100 हुआ, मतलब कि पूरी तरह से सेचुरेट हुई, संतृप्त हो गई हवा, तो बारिश होगी। तो संतृप्तता आने में अगर देर होगी, अगर सूखी हवाओं से इसकी टक्कर हो जाती है तब, तो ये पहला कारण है कि अगर सूखी हवाओं से टक्कर हो गई मानसूनी हवाओं की, तो मानसूनी हवाओं की संपृक्तता कुछ गिर जाती है। तो अगर ये संपृक्तता गिरेगी तो फिर बारिश में थोड़ी सी देर होगी, क्योंकि इवापोरेशन पानी का लगातार जारी है, पानी का इवापोरेशन या वाष्पीकरण लगातार जारी है। तो जिस तारीख को या जिस समय संपृक्तता आनी थी, सेचुरेशन कंप्लीट होना था, उसमें नहीं होकर कुछ दिन बाद होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्वानुमान फेल है, नए तत्व आ गए जिसके के कारण बारिश का समय बदल गया, कुछ दिन बाद होगी। तो अक्सर ये चिंता सुनने में आती है कि इस बार बारिश बहुत देर से आ रही है, नहीं हो रही है, किसानों के बीज खराब हो रहे हैं और खेत में लगी हुई फसल सूख रही है, या किसान कब बीज लगाएं। तो ऐसा होता नहीं है, कुछ दिन बाद बारिश होगी, लेकिन बारिश होगी, क्योंकि बारिश के बनने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा तापक्रम भी अपना खेल खेलता है। तापक्रम अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत बार, ये ग्लोबल वार्मिंग हो या लोकल वार्मिंग हो, इन दोनों कारणों से तापक्रम यदि बहुत ज़्यादा हो गया, अचानक बढ़ गया, तो बहुत बार बादल मेल्ट भी कर जाते हैं। बादल जो कि संघनित होकर, कंडेंस होकर बारिश करने की तैयारी कर रहे होते हैं, वो फिर से पिघल के फिर से भाप बन के इधर उधर उड़ जाते हैं, या अपनी जगह बदल लेते हैं, या कहीं और जाके बरसते हैं। ऐसा भी होता है। तो ये भी कारण है। इसके अलावा प्रेशर का भी कारण है। एटमॉस्फेयर में अगर वायुमंडल में प्रेशर है, ज़्यादा है, इस पर भी निर्भर करता है। दाब की स्थिति में अगर बदलाव हो रहा है तो फिर बादलों की स्थिति में भी बदलाव होगा। बादलों की स्थिति में बदलाव होगा तो यहाँ जो बारिश होनी थी कहीं और जाके बरसेगी, कहीं और वाले बादल यहाँ आके बरस जाएंगे। तो ऐसा भी होता है। दूसरी और भी वजह हैं, जैसे जंगलों में आग है, बहुत बार जंगलों में आग लग जाती है, तो बहुत बड़े एरिया में, अगर बहुत वास्ट एरिया में आग लग गई है, तो फिर ये जो जंगल हैं ये भी बादल को भगा देते हैं। और जितना डिफॉरेस्टेशन है या हरियाली के क्षेत्र में कमी हो रही है, या जंगल कटे हैं या पेड़ कम हुए हैं, तो वैसी स्थिति में भी बादल वो अपना स्थान बदल देते हैं बहुत बार, क्योंकि उन्हें तपती धरातल की गर्मी मिलती है। अगर
धरातल पर पेड़ ही पेड़ अगर मिल गए तो फिर बारिश के समय से होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर तपती हुई धरती है तो बादल भी थोड़े से निरुत्साहित हो जाते हैं, डिस्करेज्ड होते हैं, तो बादल भी अपनी जगह छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, फिर से भाप बन जाते हैं और उसके बाद फिर उनको संघनित होने में थोड़ा समय लगता है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जिनके के कारण बारिश का पूर्वानुमान बदल जाता है या आम भाषा में कहें फेल साबित होता है, लेकिन वस्तुतः ये फेल होता नहीं है। फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।